कहते हैं महाराज इंसान को जीवन में सब कुछ करना चाहिए, लेकिन उसका परम लक्ष्य होना चाहिए भगवान की तीव्र भक्ति करना। संसार में आए हो, संसार में बसना बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार में फंसना बुरी बात है। हमने आपको पहले भी बताया कि परिवार आपका है, ये बात ठीक है, लेकिन इसको फंसो मत। इसमें माया की जोड़ मतलब ममता की इतनी गांठ मत मार दो कि कल वो अगर बिछुड़ जाए तो फिर जी ना पाओ उसके बगैर। इसलिए कहते कि भगवान की प्रीति, और जो भगवान की प्रीति नहीं करता, जो भगवान के चरणों में नहीं आता, तो उसको पशु का तुल्य माना जाता है। बोलना पड़ेगा। कहते महाराज उसको पशु का तुल्य माना जाता है। आगे सुखदेव जी, आगे परीक्षित जी महाराज ने यहाँ पर सुखदेव जी महाराज सृष्टि प्रकरण का प्रश्न पूछा। सुखदेव जी ने गुरुदेव का ध्यान किया और परीक्षित जी महाराज ने पूछा, महाराज ये बताइए भगवान पहले किसको मिलते हैं? भगवान पहले किसको मिलते हैं? क्या पैसे व धनवान को भगवान मिलते हैं, या पढ़े लिखे को भगवान मिलते हैं, या सुंदर व्यक्ति को भगवान मिलते हैं, या फिर जो ज्यादा पूजा पाठ करता है उसको भगवान मिलते हैं, या फिर जो हमेशा नदी में डूब के तब करता है उसको भगवान किसको पहले मिलते हैं? सुखदेव बाबा कहते हैं कि परीक्षित भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, भगवान ऊंच नीच जाति वाते नहीं देखते, भगवान किसी का रंग नहीं देखते, कौन गोरा कौन काला है। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ भाव को देखते हैं। बोलना पड़ेगा। कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता मुझे तो भाव से बेड़ा पार है। आप सोचो कि धन दौलत से भगवान को भजो तो आपका उद्धार नहीं हो सकता। आप सोचो कि विद्या पढ़ करके हम भगवान को दिमाग से नापे तो आपका भला नहीं हो सकता। लेकिन अगर भाव से आपने भगवान को भजा तो भगवान आपके हो सकते हैं। परीक्षित बोला, महाराज भगवान भाव से भजने पे किसके घर गए थे? तब जाकर सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर विदुर जी की कथा सुनाई। बोलना पड़ेगा। यदा तु राजान स्वस्तान साधून पुष्णेन धर्मेण विनिष्ठ दृष्टि भ्रातुर्विशिष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेशे लक्षा भवने ददाह। कहते महाराज जब कौरव और पांडव का युद्ध हो रहा था और उसमें महाराज धृतराष्ट्र जी की तो दो आंखें